हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे। हाफ सब्ट्रैक्टर तो समझते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर किसे कहते हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब है कि जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। पास्ट आउटपुट से आउटपुट का कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि इनपुट जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, पास्ट आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो क्या करता है? विच परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करता है, विच परफॉर्म्स the which performs the subtraction of two bits, जो कि दो बिट्स को क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हाफ एडर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो दो बिट्स को, टू बिट्स को क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है। और लेट कर लेते हैं, लेट इनपुट्स आर एक्स एंड वाई। मान लो कि इनपुट क्या है? एक्स एंड वाई। और आप जानते हैं कि जब भी टू बिट्स को या दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। एक आता है डिफरेंस, ठीक है, और एक हमें जरूरत पड़ती है बोरो की। ठीक है, कभी कभी सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है तो हमें बोरो लेने की जरूरत भी पड़ती है, यानी हासिल लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जब हमें दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दो बिट्स की, उन टू बिट्स की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है भाई? या तो दोनों बिट्स जीरो हो सकती हैं, या दोनों बिट्स वन हो सकती हैं, या फर्स्ट बिट जीरो सेकंड वन, या फर्स्ट वन और सेकंड जीरो। यही तो पॉसिबिलिटी है। जब भी हमें टू बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उन बिट्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या तो दोनों बिट जीरो होंगी, या दोनों बिट वन होंगी, या जीरो और वन होंगी, या वन और जीरो होंगी। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो से जीरो तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जीरो माइनस जीरो इज जीरो। तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और बोरो की क्या जरूरत? बोरो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी हासिल की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप जीरो में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जानते जीरो में से वन तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो आप क्या करोगे? एक बोरो लोगे। ठीक है, एक बोरो लेंगे आप। और जब आप एक बोरो लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे वन जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर वन आ जाएगा। ठीक है, और वन जीरो में से अगर वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जानते हो क्या आएगा? वन जीरो में से अगर वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन, और हमें एक बोरो की जरूरत यहां पर पड़ी। अब वन में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन में से जीरो तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वन आ जाएगा, और किसी बोरो की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वन में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और किसी भी बोरो की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बोरो जीरो ले लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो बोरो को वन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें बोरो और डिफरेंस मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं? ट्रूथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को शो किया जाता है। सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए आउटपुट को शो किया जाता है। तो आपने इनपुट्स क्या लेट कर लिए हैं? एक्स और वाई आपने इनपुट लेट कर लिए हैं, और आपके जो आउटपुट आए हैं वो क्या आए हैं? डिफरेंस एंड बोरो। ये आपके आउटपुट आए हैं। इनपुट्स की वैल्यू आपने क्या एज्यूम की है? दोनों जीरो हो सकते हैं, दोनों वन हो सकते हैं, जीरो वन हो सकते हैं, या वन जीरो हो सकते हैं। ये आपकी इनपुट्स की वैल्यू थी। ठीक है, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया था तो आपका डिफरेंस जीरो आया था। जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट किया था तो आपको बोरो की जरूरत पड़ी थी और डिफरेंस वन आया था। तो बोरो की जरूरत पड़ी इसलिए बोरो वन लेंगे। यहां पे किसी बोरो की जरूरत नहीं पड़ी तो जीरो। ऐसी वन में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो आपको वन मिला डिफरेंस,
और किसी बोरो की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही अगर आपने 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया डिफरेंस, और किसी बोरो की जरूरत आपको नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंस दो जगह पर मिला है, एक तो यहां और एक यहां, दो जगह पर आपको डिफरेंस मिला है, और बोरो आपको एक जगह पर मिला है सिर्फ। ठीक है, तो अगर अब हम के मैप बनाएं, के मैप क्यों बनाते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, जिससे कि छोटे से छोटा एक्सप्रेशन हमें मिले और कम से कम गेट्स का यूज करके हम डिजाइन कर सके अपने जो भी लॉजिक सर्किट है। ठीक है, तो इनपुट्स क्या है? क्योंकि दो इनपुट है एक्स एंड वाई, तो 2 यानी कि 4 सेल्स की जरूरत पड़ेगी। के मैप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने 4 सेल्स बनाए हैं। इनपुट क्या हो सकते हैं? एक्स और वाई। यहां भी इनपुट क्या है? एक्स एंड वाई। इनपुट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 और 1, और वाई की वैल्यू भी 0 और 1। एक्स की वैल्यू 0 और 1 और वाई की वैल्यू भी 0 और 1 पॉसिबल है। ठीक है, ये के मैप किसके लिए है? डिफरेंस के लिए है। ये के मैप किसके लिए है? डिफरेंस के लिए के मैप है। एक मिनट, ये डिफरेंस के लिए है और ये बोरो के लिए के मैप है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको कहां कहां मिला है? डिफरेंस आपको दो जगह पर मिला है। एक हमें मिला है जब x 0 है और y 1 है, x 0 है और y 1 है तब आपको डिफरेंस मिला है। और जब x 1 है और y 0 है तब मिला है। x 1 है और y 0 है तब आपको मिला है। तो दो जगह पर आपको डिफरेंस मिला है। आप देख सकते हो यहां पर आप कोई भी पेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस 1 और इस 1 की कोई भी पेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको सिंगल पेयरिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंगल पेयरिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या आ गया है? एक्स बार वाई, क्योंकि एक्स के ऊपर एक्स 0 है और वाई 1 है, प्लस एक्स वाई बार, जिसे हम एक्स एक्सॉर वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम है जैसा कि हाफ एडर में हुआ था, बिल्कुल वही। अब यहां पर आपको बोरो का एक्सप्रेशन लिखना है। बोरो आपको एक ही प्लेस पर मिला है जब आपका x 0 है और y 1 है। x 0 है और y 1 है, इस जगह पर आपको बोरो मिला है। तो यहां पर भी एक ही पेयरिंग हो पाएगी सिंगल की। तो यहां पर जो बोरो का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या निकल के आएगा? बोरो का एक्सप्रेशन आएगा x 0 है और y 1 है, तो x 0 है तो x के ऊपर बार लगाएंगे और y के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, तो ये बोरो का एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम में दो इनपुट होंगे x और y। ठीक है, और आउटपुट दो होंगे डिफरेंस एंड बोरो। डिफरेंस की वैल्यू क्या निकल के आई है? x एक्सॉर y, और बोरो की वैल्यू क्या निकल के आई है? x बार y। ये आ गया आपका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब आगे हम करते हैं लॉजिकल डायग्राम। तो लॉजिकल डायग्राम में क्या होगा? x एक्सॉर y होगा, टू इनपुट्स होंगे x एंड y, और x और y की क्या होगी? एक्सॉरिंग होगी, तो एक्सॉर गेट का यूज करेंगे। और हमें क्या मिलेगा यहां से? बोरो, यहां से हमें डिफरेंस का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन मिल गया x एक्सॉर y। फिर हमें क्या चाहिए? x एक्सॉर, फिर हमें बोरो चाहिए विच इज x बार y। तो x बार y के लिए क्या करना पड़ेगा? x के ऊपर क्या लगाएंगे? नॉट गेट लगाएंगे। ठीक है, और फिर हम y लेंगे और दोनों की क्या कर देंगे? एंडिंग कर देंगे, एंड गेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से x से कनेक्ट किया तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? x का बार, और ये मिल जाएगा y, और ये जो एंड गेट है ये क्या कर देगा? दोनों की एंडिंग कर देगा। तो यहां पे आ जाए x बार एंडिंग y, x बार एंड y। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन। तो हाफ एडर के अंदर ये सर्किट आपका रहेगा। हाफ एडर के अंदर ये सर्किट काम करेगा, जिसमें दो इनपुट होंगे x और y, और दो आउटपुट होंगे डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करता है?
हाफ सब्ट्रैक्टर टू सिंगल बिट्स को या टू बिट्स को क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है और आउटपुट में डिफरेंस एंड बोरो देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं और बोरो निकालते हैं और फिर के मैप के थ्रू उसको मिनिमाइज करते हैं। हालांकि के मैप के थ्रू मिनिमाइज यहां पर हो नहीं पाया क्योंकि कोई भी पेयरिंग यहां पर नहीं हुई। और ये आपका लॉजिकल डायग्राम है और ये है आपका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम फुल एडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।